बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी मुलाजमीन जो मैं समझता हूँ कि इस मुआशरा में इंतहाई डिप्रेस्ड पिसा हुआ तबका है, इनकी हमेशा आप आवाज़ बने। तो अब भी आपने ये सबसे पहले मौका फराहम किया है, आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया है, तो इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। गुजारिश ये है कि मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं ज़िम्मेदारान से इसी टॉपिक के ऊपर। सदर पाकिस्तान जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जनाब मोहतरम तरतीब शायद मैं भूल गया आर्मी चीफ पाकिस्तान साहब, ये हमें बताया जाए कि क्या पंजाब जो है ये एक सूबा है पाकिस्तान का या एक अलग रियासत स्टेट बन गई है। वो इस तनाज़र में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी मराहत सरकारी मुलाजमीन की, सिविल मुलाजमीन की विदड्रा की गई हैं, ये वाज़ह कर दें नाज़रीन के लिए, ये सिर्फ पंजाब में है? ये सिर्फ पंजाब में है। ठीक, मैं ये इतनी थोड़ी सी तमीज़ इसलिए बांधी सूबा पंजाब में कि सिर्फ सूबा पंजाब में है। तो क्या एक सूबा जो है वो अपने अवाम के ऊपर, अपने मुलाजमीन के ऊपर इस कदर जालमाना अंदाज इख्तियार कर रहा है, तो उसे किसने इख्तियार दिया? उसको ऊपर पूछने वाला कोई नहीं है, या इसकी स्टेटस ही अलग हो गया है सरकारी मुलाजमीन के एतबार से। तो मैं आज ये डिक्लेयर करता हूँ आज के चैनल के ऊपर कि पंजाब जो है वो सूबा नहीं है, एक जालिम मुल्क बन गया है सरकारी मुलाजमीन, सिविल मुलाजमीन के लिए बिलखसूस। आप अब ये देखें कि जैसे आपने जिक्र किया कि एक जूनियर क्लर्क है, उसको 32,000 पेंशन मिलती थी। बिल्कुल ऐसे। आज कट लगने के बाद उसको 22,000 पेंशन मिलेगी, तो 10,000 उसका काट लिया, कटौती हो तो गई। बिजली और सुई गैस का बिल जो है वो अदा करने के बाद तो पहले ही उसे के पहले कुछ नहीं बचता, तो अब वो कैसे सर्वाइव करेगा? इसी तरह टोटल सारे मुलाजमीन के साथ है। कम्यूटेशन की तरफ आ जाए कि लमसम एक जूनियर क्लर्क को या एक ग्रेड 7 के कांस्टेबल को, सिपाही बेचारे को 11 लाख मिलता था। सारी जिंदगी जो है सरकार के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद उसको 11 लाख मिलता था, और उसकी आस उम्मीद क्या होती थी कि मैं रिटायर होऊंगा, मुझे ये 11 लाख मिलेगा, तो उससे मैं घर की या तो छत डालूंगा या बेटे या बेटी के निकाह कर लूँगा, शादी कर लूँगा। ठीक। आज उसमें भी ये कमी करके अब उसको 7 लाख कर दिया गया है, यानी 11 लाख से कम करके 3 लाख कटौती करके एक खानदान से छीन कर, एक खानदान से महाना 10,000 छीन कर, क्या यह हुकूमत ज़्यादा चल जाएगी? दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन है कि जिम्मेदारान कुछ होश के नाखन, जिम्मेदारान जो है ऊपर हैं सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस बात का नोटिस लें कि पंजाब में ये क्यों हो रहा है। किसी सूबे में मियाँ साहब ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज साहब पहले तो ये होता था कि कोई भी ऐसा फैसला होता था, जरूरत नहीं होती थी किसी भी हुकूमत की, आप निकल आते थे, आपके मुलाजमीन एहतजाज करते थे, और पहले आप अब तो किसी ने प्रेस रिलीज किसी तंजीम में जारी नहीं की। अब ये फ़र्क है कि बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने कर दी कि पहले तो छोटा सा कोई बेनिफिट जो है वो विड्रा किया जाता था, तो मुलाजमीन, मैंने खुद देखा कि पंजाब असेंबली के सामने लाखों की तादाद में सड़कों पे आ जाते थे। मुश्किल से पंजाब असेंबली के जो मेंबर्स बाहर आते थे, आपको मनाते थे, हमने भी बनवाते थे, बिल्कुल हम घराव करते थे। एक दफ़ा मुझे याद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब असेंबली में थे, तो पूरे पाकिस्तान में कंट्रैक्ट मुलाजमीन रेगुलर कर दिए गए थे, तो पंजाब में नहीं हो रहा था नोटिफिकेशन, तो हमने वो घराव किया हुआ था, अरकान असेंबली अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने हमारी बात सुनी, उसी दिन वो नोटिफिकेशन किया, तो पंजाब में लाखों मुलाजमीन जो रेगुलर हुए, तो हम उस पर अप्रिशिएट करते हैं। अब तो कटौती हो रही है, रेगुलर तो आप रेगुलर तो दूर की बात है, जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं वो अनसेफ है, उन्हें कोई गारंटी नहीं है कि किस टाइम अपने निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ अब इजाफा भी नहीं होगा, ये भी क्लियर करें, इजाफा भी नहीं होगा, पेंशन में इजाफा भी नहीं होगा। जिस पेंशन पे आज मुलाजिम रिटायर हुआ है वो उधर ही फ्रीज कर दी जाएगी। ठीक है। एनुअल जो इंक्रीज होती थी उसके ऊपर एनुअल इजाफा होता था, वो नहीं होगा। जो इन सर्विस हैं, ये 2 दिसंबर को, सर्विस वालों को कितना नुकसान? इन सर्विस वालों को तो बहुत नुकसान है। ये 2 दिसंबर के बाद जो रिटायर होगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 दिसंबर के बाद जो रिटायर होगा, 2 दिसंबर 2024, यानी कि आज से चंद दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके बाद जो है वो, उसके बाद जो रिटायर होंगे वो खाली हाथ घर जाएंगे। उनको पता है कि ये हो गया है, बिल्कुल पता है। अब वो सोच रहे हैं कि निकलेंगे तो कहीं मार तो नहीं पड़ेगी,
कि गोलियां तो नहीं चलेंगी, लेकिन उसके बावजूद खौफ पैदा हो चुके हैं। खौफ और रास है। बिल्कुल। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ये है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिम्मेदारान प्लीज़ खुदा का खौफ करें, इस मुल्क और कौम के ऊपर रहम खाएं, मुलाजमीन को जीने का हक दें। सिविल मुलाजमीन ही के लिए ये कटौती, और सिर्फ पंजाब में, ना सिंध में है, ना बलूचिस्तान में है, ना KPK में कोई कटौती हुई है, ना गिलगित बल्तिस्तान में हुई है, ना आज़ाद कश्मीर में हुई है। पंजाब ये के तो कौन सा सलूक किया जा रहा है? ये पंजाब के मुलाजमीन के साथ ये क्या सलूक हो रहा है? बिल्कुल, मैं इफ्तिखार सलहरिया साहब को भी साथ मिला लूँ। ये तो आपका डिवीज़न लाहौर के जो है वो सदर हैं। सलहरिया साहब, क्या इतने खौफजदा क्यों हो गए आप? कटौती भी करवा ली, आप खामोशी से बैठ भी गए हैं, तो ठीक है फिर जो है वो ज़ाहिर, जब आप बात नहीं करेंगे तो फिर आप हुकूमत पंजाब तो जो मर्जी फैसला कर ले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मुलाजमीन की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। देखें, बात ये आपने सवाल किया जी मुलाजमीन खामोश क्यों बैठ गए हैं। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एक ऐसी तंजीम है जो हमेशा से मुलाजमीन की फलाह की जंग लड़ रही है। वो तो हम मानते हैं, लेकिन कुछ करें तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़े दिन पहले हम लोगों ने सेक्रेटरीट की तमाम यूनियंस जो एसोसिएशन हैं और तमाम अदारों की, बीमा, टीचर्स, प्रोफेसर्स और जितने लोग हैं, अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने देखा है कि वो लोग हमें कॉल कर रहे हैं। नहीं, कितने फीसद चांसेस हैं कि ये इत्तेहाद आपका बन जाएगा? सर, इत्तेहाद तो अब लोगों की ज़रूरत बन चुका है। अब इत्तेहाद किसी के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है, क्योंकि जब लोग निकलेंगे अपने हक के लिए, अपने बच्चों के मफाद के लिए निकलेंगे। किया, उनके जो रहनुमा है वो टर्मिनेट कर दिए गए। सर, ये तो फिर क्या ये बात तो नहीं है कि नौकरी चली जाएगी? पहले भी तो नौकरियां जाती थी, तो पहले भी तो आप निकलते थे। सर, ऐसा कोई नौकरी का कोई डर खौफ, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है, रिज़्क उसने देना है। अगर हम अपने बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, या अपने हकूक़ का या अपने बूढ़े वालिदैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, तो हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम लोग इस स्टेट में रह सकें। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको स्टेट रहने नहीं दिया, यही समझा कि इंडिया का या किसी और मुल्क का कोई शहर बना दिया है। इस तरह का इसके साथ ये रवैया अपनाया जा रहा है कि बाकी सूबों से बिल्कुल अलग एक सतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के साथ। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टेट चल दिया टैक्सेस पे, और सबसे ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट मुलाजमीन ही दे रहे हैं, और फिर इन्हीं को ज़्यादा पिसा जा रहा है। ठीक है, इस पेशे को सबसे ज़्यादा पिसा जा रहा है। ये नहीं समझ आई कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कि क्यों नहीं चाह रही है ऐसा मामला। पैसे बचाने ना, पैसे बचेंगे, किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, आपके जो पैसे हैं जो इससे बचेंगे अरबों रुपए, वो कम जब किसी प्रोजेक्ट सर, अरबों तो आपकी बात ठीक है, बचेंगे। हम जब कभी ये करते हैं तो हमें कहा जाए IMF की पॉलिसी है। हमें ये पूछना चाहता हूँ कि IMF के जो पैसे लिए गए हैं वो कहाँ खर्च किए गए हैं? अभी सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है। ये पता नहीं आपको खबर का पता है कि नहीं? सर, जुडिशली का देख, तो उधर IMF का कोई रोल नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर अगर बात करें पेंशन की कटौती के ऊपर, जो कट लगाया गया पंजाब हुकूमत की जानब से, जो पिछले सालों में इजाफा किया गया था वो खत्म कर दिया गया, और आइंदा से पेंशन में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। तो ये अगर बात करें तो इससे जो फैक्ट होते हैं, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो अभी यहाँ पर एप्का के रहनुमाओं की जानब से मुझे डाटा बताया गया, वो यही है कि 10 लाख अफराद और ख़ानदान इससे मुतासर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा फैसला किया गया जिससे कटौती होगी, और इस महंगाई के इस दौर में जब मुलाजमीन की तनख्वाहों से या पेंशन से कटौती होगी तो वो कैसे गुजारा करेंगे।